नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भ्रष्टाचार का बढ़ता रोग और परेशान होते आम लोग। लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए सरकारी विभाग ही अब लोगों की मुसीबतों का सबब बनते जा रहे हैं। सरकारी विभागों में बढ़ते करप्शन ने आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग, पुलिस, मेडिकल, सभी की एक ही कहानी है। ये बात सिर्फ जुबानी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल दर साल बढ़ रहे आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं कि रिश्वत का ऐब बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है और इस करप्शन से जेब कट रही है। काम छोटा हो या बड़ा, बिना घूस दिए नहीं होने वाला। बड़े काम के लिए बड़ी रकम, छोटे काम के लिए छोटी रकम। प्रदेश के हर विभाग में घूस का रेट फिक्स है। रिश्वत देने से मना किया तो ऑफिस के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे, लेकिन काम नहीं होगा। यहाँ यूं ही नहीं होता कोई भी काम। काम करवाना है तो देना पड़ेगा दाम। सभी विभागों में रिश्वत के रेट सरेआम। भ्रष्टाचार का खेल चल रहा खुलेआम। फल फूल रहा रिश्वत का ऐब, करप्शन से कट रही जेब। शिक्षा विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जलदाय विभाग का इंजीनियर घूस लेते ट्रैप। मेडिकल ऑफिसर घूस लेते पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम ऐसी खबरों से दो चार नहीं होते हैं। विभाग अलग अलग, लेकिन कहानी सबकी एक। भ्रष्टाचार का खुला खेल। हर काम के लिए रेट फिक्स। नहीं दिया दाम तो नहीं होगा आपका काम। मतलब साफ है, एसीबी की बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये महज जुबानी हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एसीबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 3 साल के पहले 5 महीनों के आंकड़े की तुलना करें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। 2020 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 74 केस दर्ज किए गए। इनमें 54 घूसखोरों को एसीबी ने ट्रैप किया। वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 14 केस दर्ज हुए। लेकिन ये आंकड़े 2021 में कितने तेजी से बढ़े, ये भी देख लीजिए। 2021 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 165 केस दर्ज हुए। इनमें 154 घूसखोर ट्रैप किए गए। आय से अधिक संपत्ति के 4 केस दर्ज किए गए। वहीं पद के दुरुपयोग के भी 7 केस दर्ज हुए। बात 2022 की करें तो आंकड़ों में और इजाफा हुआ। 2022 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 213 केस दर्ज हुए। एसीबी ने 203 घूसखोरों को ट्रैप किया। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति के 8 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 2 केस दर्ज हुए। अब जरा सोचिए, भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हो रहे केस जब इतनी तेजी से बढ़े हैं, तो जो केस दर्ज नहीं होते हैं, जहां रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश नहीं हो पाता, ऐसे मामले कितनी तेजी से बढ़े होंगे। ऐसा तब है जब ये माना जा रहा है कि एसीबी रिश्वतखोरी के खिलाफ तेजी से एक्शन कर रही है। मई महीने की ही बात करें तो एसीबी ने भ्रष्टाचार के 57 केस दर्ज किए, जिसमें कई बड़े ट्रैप भी किए गए। बावजूद इसके प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐब दिन रात फल फूल रहा है और लोगों की जेब कट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और देखिए, हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो उनके जिलों में क्या स्थिति है बताएंगे। अलकेश सनाढ्य राजसमंद से हमारे सहयोगी है, जुड़ रहे हैं, और दौलत पारीक सहयोगी टोंक से है। मैं सबसे पहले दौलत आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आसपास के लोगों से बात करें, क्योंकि एसीबी की रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो हमें ये साफ तौर पर पता चलता है कि हमाम में सब नंगे हैं, अगर हम बात सरकारी विभाग की कर रहे हो तो। जी बिल्कुल, आप जो बता रहे हो एसीबी की रिपोर्ट देकर तो हमाम में सब नंगे हैं। पुलिस से लेकर के बैंक से लेकर कृषि विभाग से लेकर के तमाम जो विभाग के अधिकारी से लेकर छोटे से बड़े कर्मचारी है, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार की बात करें, टोंक जिले की बात करें तो परिवहन, पुलिस, नगर परिषद, राजस्व, कहने का मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है।
काम कैसा है, छोटा काम है छोटा दाम लगेगा, बड़ा काम है बड़ा दाम लगेगा। कहने का मतलब बिना रिश्वत के कहीं पर भी कोई भी काम नहीं होता। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें, क्या स्थिति है टोंक जिले में? टोंक जिले की अगर मैं भ्रष्टाचार को लेकर कहना चाहूंगी तो यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा लेवल पे है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे वो नगर परिषद हो या फिर वो किसी अदर डिपार्टमेंट में हो, सभी में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से है। नगर परिषद की बात करें तो अभी प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान है। पट्टे जो है बिना रिश्वत के किसी को पट्टे नहीं मिलेंगे। अगर आप रिश्वत नहीं दे सकते हैं तो आपका जो पट्टा है वो या तो ग्रीन बेल्ट में आ जाएगा या कोई दूसरी जमीन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा है, आप पैसा दे सकते हैं, तो फिर वो किसी भी इलाके में किसी भी बेल्ट में हो आपको पट्टा मिल जाएगा। कई ऐसे उदाहरण हैं और कुछ लोग हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार टोंक जिले की बात करें तो है? देखिए, किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति की हम बात करें तब तो ठीक है, लेकिन श्रम विभाग जो कि एक धरातल के मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार का भैरव ऐसा है कि उसमें बिना चढ़ावा चढ़ाए काम नहीं होता है। परसों पहले रोज एक न्यूज आई पत्रिका में कि जिसमें जो हकदार नहीं है उनको पैसा मिल गया है और जिसकी डायरिया नहीं है उनको पैसा मिल रहा है, जिन हकदार है उनको पैसा नहीं मिल रहा है। कैसे हो रहा है? उनपे कृपा कैसे बरस रही है? कहीं ना कहीं आजकल क्या है कि आम आदमी ने सरकारी कार्यालयों में जाना ही बंद कर दिया है। वो सबसे पहले ढूंढता है कि श्रम विभाग का काम, इसका एजेंट कौन है। फिर कोई बताता है फला फला दुकान पे चले जाओ, फला फला व्यक्ति है वो आपका काम कराएगा। इस तरह से बस दलाल हर जगह बैठे हुए और काम होता है। दलाल हर जगह बैठे काम होता है। नगर परिषद की बात की, श्रम विभाग की काम या बात की, कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात हुई। बिजली और पानी जैसी सामान्य मुद्दे हैं। अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो आपको 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पुलिस की बात करें तो कुछ दिनों पहले पीपलू थाने का थानाधिकारी ट्रेप हुआ। वजह यह थी कि बजरी का निर्बाध परिवहन करने के लिए 40,000 रुपए मंथली मांग रहा था। 20,000 रुपए लेते हुए रिश्वत के उसको गिरफ्तार किया गया था। आप मान सकते हैं जिले में जिस तरह से बजरी का अवैध परिवहन और अवैध खनन हो रहा है। खनिज विभाग दावे करता अभियान का SIT बनी हुई है जिसमें जिला कलेक्टर से लेकर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार से लेकर के परिवहन, पुलिस, सब विभाग मिले हुए, लेकिन अभियान में कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार पूरे शहर में है। आपसे बात करें, भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार अगर हम देखें तो सुबह उठते रोड पर ही भ्रष्टाचार निकलता है। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं, तो यहाँ से जाते समय रास्ते में पुलिस मामू मिल जाते, निकालो 100 रुपये, छोटा बच्चा दे के लेते। अब उनको कुछ समझाओ ना समझाओ 100 रुपये बनता है, 100 नहीं 200 चार्ज काटते नहीं। कोई हेलमेट, मतलब उनका कोई प्रेशर नहीं है, जब चाहे इच्छा तब लेते हैं, तब नहीं लेते। उनका कोई कंट्रोल नहीं है, सब दबे हुए चलती है सरकार। तो देखिए, कहने का मतलब सड़क से भ्रष्टाचार शुरू होता है, स्टूडेंट से भ्रष्टाचार शुरू होता है। पुलिस की बात करें तो बिना हेलमेट और बिना, ठीक है दौलत रहे आप मेरे साथ, मैं राजसमंद का भी रुख करता हूं। सहयोगी अलकेश सनाठी मेरे साथ हैं। अलकेश, इंटरेस्टिंगली जितना मैं समझ पा रहा हूं आप किसी खास जगह पर किसी खास मकसद से मौजूद हैं। अगर आप वो जगह के बारे में बताएं और अगर कोई आपके साथ है तो उनसे बातचीत करें। अलकेश, लगता है अलकेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। दौलत, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। दौलत, मैं चाहता हूं आप लोगों से बातचीत इस मुद्दे पर करें कि कब, कहां, कितने की रकम उनसे मांगी गई, उसे सुविधा शुल्क का नाम दिया गया हो या किसी और शुल्क का नाम दिया गया हो, थी तो वो उस व्यक्ति की काली कमाई ही। देखिए, बिल्कुल सुविधा शुल्क या दूसरा शुल्क कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा रिश्वत की मांग की जाती है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आपका काम नहीं होगा, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। नगर परिषद की बात करें, हमारे साथ है, अपना नाम बताइए, किस तरह का भ्रष्टाचार आपके सामने हुआ, कब और कितने रुपए की डिमांड और किस तरह की? मेरे साथ तो हुआ नहीं व्यक्तिगत रूप से। किस तरह का भ्रष्टाचार अगर अपन देखें? जी जी, देखिए, ऐसा है, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और रही बात भ्रष्टाचार की, तो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ राजस्थान सरकार के विधायक और मंत्री भी इस बात को जग जाहिर कर चुके हैं कि यहाँ पर रीढ़ भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी CBI जांच की मांग की जाती है। टोंक जिले की बात करें तो किस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है? टोंक जिले में भी प्रदेश की तरह ही भ्रष्टाचार व्याप्त है।
कई कार्यालय हैं जहां पर बिना रिश्वत दिए कार्य नहीं होता है। कई कार्यालय है बिना रिश्वत दिए काम नहीं होते हैं। कुछ लोग और हमारे साथ में हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जिले में। ठीक है, मैं रोक रहा हूं दौलत, आपके पास आगे आऊंगा। देखिए, बीकानेर से सहयोगी मनीष दाधीच भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कहा जाता है कि जब रिश्वत की नदी बहती है तो कई लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, यानी नीचे से लेके ऊपर तक कई ऐसे विभागों में धड़े होते हैं जिनमें पैसे की बंदरबाट होती होगी। एसीबी की कई कार्रवाइयों ने इस ओर इशारा किया है। बीकानेर वासियों ने किस तरह का भ्रष्टाचार झेला है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, बातचीत करें। निश्चित तौर पर स्वप्निल, भ्रष्टाचार की वो बहती हुई नदी है जहां पर हर कोई अपने हाथ धोना चाहता है और जल्द से जल्द रातों रात ही अमीर बनना चाहता है। हम बात करें बीकानेर की, इस वक्त हम मौजूद है बीकानेर में नगर निगम रोड के सामने, नगर निगम के एकदम सामने, जो कि जहां पर भी कई दफा भ्रष्टाचार के पहले मामले सामने आए। और बात की जाए अगर यहाँ पर, तो इस वक्त की ऐसा हालात हैं कि आज खुद मुख्य सचेतक एसीबी ऑफिस पहुंचे थे। आम लोगों से ही बातचीत करते हैं, किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार आपको देखने को मिला। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? खुद का काम है, प्राइवेट खुद का काम है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एसीबी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, मई महीने में ही बीकानेर से एक पटवारी को ट्रैप किया गया था 3000 की राशि घूस की रिश्वत लेते हुए, क्या किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है? आपके काम होते हैं, नहीं होते हैं? इन कामों को कराने के लिए आप निजी व्यवसाय करते हैं, काम करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़े हैं कभी? जगह जगह पे भ्रष्टाचार है, कोई भी काम ले लो। और आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, रीट का हुआ है, कांस्टेबल की भर्ती का हुआ है, क्या हुआ, उनकी जमानतें हो गई। क्या करती है सरकार? यहाँ है पोपा भाई का राज, कोई धनी धोरी नहीं है यहाँ जनता का, आपस में लड़ रहे हैं ये। कभी आपको ऐसा अनुभव करने को मिला है कि आपने कभी घूस के नाम पर कुछ पैसे दिए हो अपना काम निकलवाने के लिए? मैं तो खैर देता नहीं हूँ, अड़ जाता हूँ, बाकी आम आदमी तो बताते ही हैं, आए दिन पकड़े भी जाते हैं। घूस होती है जब पकड़े जाते हैं, घूस होती है, आम आदमी पकड़े जाते हैं, पोपा भाई का राज है, ये कहना है एक आम आदमी का। बात करते हैं और इससे बाबू जी, किस तरीके से आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार ऐसी भी कार्रवाई कर रही है लेकिन फिर भी लोगों में डर नहीं है? देखो, मान्य कोई पता को नहीं चीज, वो तो दूसरे ही बता सके। अच्छा, बाबूजी को पता नहीं है। बात करते हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि सरकारी महकमा में कितना भ्रष्टाचार है? जगह जगह हर विभाग में भ्रष्टाचार है, कहीं भी चले जाओ। जैसे एक सरकारी कर्मचारी होता है, उसका भी रिटायरमेंट के बाद में जीपीएफ का जो खुद का पैसा होता है वो तक नहीं मिल पाता टाइम पे, उसके लिए भी दर दर भटकने पड़ता है। लाइसेंस बनवाने जाओ, आप कहीं भी जाओ, पानी कनेक्शन है, नल का कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन है, सभी के लिए इधर उधर दर दर बिना दिए कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब रिटायरमेंट के बाद में भी आपको भटकना पड़ता है? बिल्कुल भटकना पड़ता है, बिना उसके होता ही नहीं है। आज जीपीएफ वगैरह लोन जो खुद का है, सरकारी कर्मचारियों खुद का होता है, उसके लिए टाइम पे उसको नहीं मिल पाना क्या है, इसका मतलब क्या है? बिना लिए दिए कुछ भी नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर बिना लिए दिए कुछ भी नहीं होता। ये भी एक पीड़ा है लोगों की, यहाँ पर आम जन की। ठीक है, रिटायरमेंट मनीष रहे आप मेरे साथ, आगे भी आपके पास आऊंगा। अलकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे बुरी स्थिति क्या है ग्रामीण इलाकों के लोगों की, उन्हें यह भी नहीं पता कि हम एसीबी के पास जाएं तो कैसे जाएं, या हम एसीबी के पास जा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए उनके रूटीन के कामों के लिए उन्हें ई मित्र के पास जाना हो, तो वो भी जो काम फ्री होने चाहिए या 50 रुपए के होने चाहिए उससे ज्यादा मांग लेते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में पर्ची काटने के नाम पर, जबकि अब तो चीजें फ्री हो चुकी हैं, उनको ठगा जाता है कदम कदम पर। जी, आपका कहना एकदम वाजिब है। अगर राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में ग्रामीण अंचल में अभी भी शिक्षा का अभाव है। ऐसे में अधिकांश लोग ना तो एसीबी के पास पहुंच पाते हैं, ना ही अपनी शिकायत पे दूर कर पाते हैं। अगर आपका कहना एकदम सवाल वाजिब है कि अगर ई मित्रों की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो जिला प्रशासन की जो बैठकें होती है उसमें भी ये मुद्दा लगातार उठता रहा है कि ई मित्र वाले लगातार जो भोले वाले ग्रामीण उनको लूटते हैं। और राजसमंद की अगर बात की जाए तो कुछ प्रबुद्ध नागरिक इस वक्त हमारे साथ हैं, तो हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है कि सरकारी ऑफिसों में किस तरह पे काम होता है। अगर सरकारी ऑफिसों की बात की जाए तो किस तरह से काम का आपका अनुभव रहा है? सरकारी ऑफिसों में ये हालत है अभी अशोक गहलोत की सरकार में, बिगड़ पैसे लेन देन किए हुए कोई बाबू और अफसर किसी प्रकार का काम करने को तैयार नहीं होता है। हर व्यक्ति को सेवा शुल्क के नाम से अपना शुल्क बना रखा, निर्धारित कर रखा है, चाहे वो छोटा से छोटा भी काम हो,
तो बिगर सेवा शुल्क दिए हुए कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। अभी कुछ पूर्व में भी आपने देखा राजसमंद जिले में ही परिवहन विभाग का अधिकारी बड़ी घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी करीब 15 केस इस 3-4 महीनों में छोटे छोटे अधिकारी या पटवारी सचिव ये रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए। राजस्थान में हालत ये है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार पे किसी प्रकार का सरकार का अंकुश नहीं है, क्योंकि सरकार अभी फील्ड में है ही नहीं, वो होटलों में और अपने खुद की सरकार को बचाने में पिछले 3 साल से व्यस्त हैं। तो हमारा तो निवेदन यही है कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाए। हर व्यक्ति छोटा छोटा काम लेके जाता है तो भी जितना उसका चार्ज नहीं होता उससे 3 गुना उसको रिश्वत का देनी पड़ती है, जब जाके उस व्यक्ति का काम होता है। इस स्वप्निल, राजसमंद की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में एसीबी ने इसी साल एक बड़ी कार्रवाई की थी कुछ दिनों पहले, और यहाँ के जो जिला परिवहन अधिकारी थे उनको रिश्वत लेते पकड़ा था। करीब 50,000 की रिश्वत लेते जिला परिवहन अधिकारी और उनके 2 दलालों को पकड़ा था। हमारे साथ और भी कुछ प्रबुद्ध नागरिक है, उनसे सुनते आप किन किन विभागों से आपका काम पड़ता है और वहाँ क्या स्थिति उन विभागों की? मेरा इलेक्ट्रिसिटी विभाग से भी काम पड़ा हुआ है विदिन 2 सालों में। वहाँ पे भी ऐसा भ्रष्टाचार है कि भाई बाहर से बाबू कह देते हैं कि भाई 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की साहब फीस लेंगे, उसके बाद ही आपका काम होगा। और जिला परिषद में भी कोर्ट कचहरी और इधर जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मेरा काम पड़ा हुआ है, तो वहाँ बिना रिश्वत के फाइल आगे नहीं जाती है। तहसीलदार हो, पटवारी हो या सरकारी गवर्नमेंट में किसी भी कर्मचारी से, उनका जो शुल्क है वो निर्धारित रहता है और वो शुल्क सभी लोगों के बीच में बढ़ते हुए साहब के पास पहुंचता है। और गरीब लोगों के जो फाइल लेके जाते हैं, कोई भी काम लेके जाते हैं, तो वो काम 1,000 रुपये का काम ही रहता है, लेकिन 10-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं और 6-6 महीनों तक उनका काम नहीं हो पाता है। इस सरकार में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो चरम सीमा पर है। आम आदमी और गरीब आदमी की उन्होंने हाई ले रखी है। और मेरा तो यही निवेदन है नवयुवक के तौर पे कि सरकार को हटाने चाहिए और इस देश को बचाना चाहिए। और राजसमंद में यदि भ्रष्टाचार मिटाना है तो कुछ नया कानून लाना पड़ेगा। और इस नगर परिषद में जो ये अशोक जी टाक की जो ये नगर परिषद है, उनको भी इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना पड़ेगा। स्वप्निल, ये सीधा सा आरोप है। देखिए कि नगर परिषद, बिजली विभाग और परिवहन विभाग, 3 ऐसे विभाग हैं जो प्रमुख तौर पर ये सामने देखिए, भ्रष्टाचार का जो दंश है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि क्या भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या सरकारें सचमुच भ्रष्टाचार हटाने की दिशा में पॉजिटिव प्रयास करती है? इस सवाल के साथ मैं आ रहा हूं आपके पास मनीष। मैं चाहता हूं आप लोगों से बातचीत करें। उन्हें लगता है भ्रष्टाचार कभी खत्म हो सकता है? क्योंकि राजनीतिक दल वादे तो करते हैं कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या इस हद तक भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है कि लोग होप छोड़ चुके हैं भ्रष्टाचार खत्म होने की, या लोगों को लगता है कि नहीं, कोई एक ऐसा हो सकता है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है? जी स्वप्निल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया कि जो भ्रष्टाचार है वो अब शिष्टाचार बन चुका है। और जिस तरीके से आज कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार का जो अमेंडमेंट था उसको भी अप्रूवल दिया है। अब जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी अधिकारी रहेंगे, उनसे एसीबी के लेवल का ही अधिकारी डायरेक्ट पूछताछ कर सकेगा, निम्न अधिकारी उनसे सीधी पूछताछ नहीं कर सकेगा। उसको लेकर के भी लोगों में रोष है। बात करते हैं लोगों से ही। जिस तरह से भ्रष्टाचार लगातार फैल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के मोमेंटो को, उसको जो राज्य सरकार है अमेंडमेंट को, उसको अप्रूवल दे दिया है। अब राज्य सरकार का जो भी कर्मचारी होगा वो अगर घूस करते हुए पाया जाता है तो उससे एसीबी के अधिकारी डायरेक्ट उससे पूछताछ नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य सरकार के फैसले? जी 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 निश्चित तौर पर आपको क्या लगता है कि लोगों में जो भ्रष्टाचार है उसका वो? हाँ जी, भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों में, हर आदमी में आज वो रोष है कि जगह जगह कहीं भी चल जाओ, अपना कागज निकलवाने के लिए हर जगह 2 पैसे देने पड़ते हैं, जिससे हर आदमी त्रस्त है। कामों की वजह से उसको मजबूरी होती है, उसको देना होता है। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, उसके रिटायरमेंट के बाद जो खुद का पैसा होता है उसको लेने के लिए भी दर दर की भटकने को मजबूर होना पड़ता है। एसीबी कार्रवाई करती है, एसीबी कार्रवाई करती है। लेकिन मैं और डेप्थ पे जाना चाहता हूं, मैं और भी लोगों के विचार जानना चाहता हूं, इसलिए दौलत अब मैं आपके पास आ रहा हूं। दौलत, मैं चाहता हूं आप लोगों से बातचीत जारी रखें। क्या लोगों को सचमुच लगता है
कि भ्रष्टाचार किसी दिन खत्म हो सकता है, या लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार इस हद तक शिष्टाचार में शामिल हो चुका है कि वो कभी खत्म होने वाला नहीं है? उन्हें कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखती है? देखिए, बिल्कुल उम्मीद की किरण की बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं सीधा। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा? क्या उम्मीद की किरण कोई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? आने वाले दिनों में अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का राज रहा देश पे, तो भ्रष्टाचार खत्म होने के 101% चांस है। और अगर कांग्रेस ही चलती रही तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा। आज अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार एकदम कम होना चालू हो गया है, और राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस दौलत, ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं कमिंग डेज में कभी हो सकता है भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन मैं दौलत आपके पास देखिए आ रहा हूं इस सवाल के साथ, और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत पहले कभी एक ये वक्त रहा करता था कि कभी कोई भूले भटके पैसे मांग लेता था तो बवाल होता था, लोग अपने स्तर पर लड़ने की कोशिश करते थे, छोटा मोटा आंदोलन भी क्रिएट होता था, उस पर कार्रवाई होती थी और लोगों में एक डर था। लेकिन आजकल ये होता है कि लोग भी स्वीकार कर लेते हैं कि अगर पैसे मांग रहे हैं तो दे दे, नहीं तो हमें घंटों रुकना पड़ेगा, पता नहीं काम होगा या इतनी देरी के बाद होगा, हमें पता नहीं। लोग आंदोलन भी अब उस लेवल पर नहीं करना चाहते। लोगों को ये भी जानकारी कम है कि वो एसीबी तक जाएं या न जाएं। दरअसल मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर आपने मेरी बात को सुना हो और आपने मेरी बात को समझा हो। मैं कहना ये चाहता हूं कि क्या लोग अब उस हद तक आक्रोशित होकर सड़कों पर क्यों नहीं आते? लोग अब किसी तरह का आंदोलन क्रिएट क्यों नहीं करते? लोग जा सकते हैं छोटी से छोटी रकम मांगने पर भी एसीबी के पास, वो क्यों नहीं जाते? जी, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो ये लोगों का एक निजी मसला हो जाता है। अगर किसी आदमी का कोई काम है, चाहे वो सरकारी महकमे का कर्मचारी रहा हो, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब करता हो, लेकिन अगर बात करें एक उदाहरण के तौर पर, अगर वो नगर निगम को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी जाता है, उससे घूस की मांग की जाती है, तो उसको लगता है कि 100-200 रुपए में अगर मैं कहीं पर ये काम अपना आसानी से करवा लेता हूं तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगी, लेकिन कम से कम लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। तो एक लोगों की भी मेंटेलिटी वैसे ही है कि आखिर में लंबी लाइन से बचने के लिए वो दूसरा तोड़ निकालते हैं। 200 रुपए दिया, हमारा काम फटाफट हुआ। एक ये भी लोगों की मानसिकता है। तो वहीं पर कहीं पर जब अगर कोई सरकारी महकमे के अधिकारी से बड़ी घूस मांगी जाती है, और जो ईमानदार अधिकारी होगा या ईमानदार कर्मचारी होगा, जिसके घर में सिर्फ ईमानदारी का खून पसीने का पैसा आता होगा, वो आदमी जरूर एसीबी में शिकायत करता है। और निश्चित तौर पर एसीबी, राजस्थान के एसीबी जो हैं, वो डीजी बीएल सोनी साहब के निर्देशन में बहुत ही शानदार काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एसीबी के ऊपर भी एक जो प्रेशर है, हालांकि एसीबी अधिकारी लगातार बोलते हैं कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन सरकारी तौर पर देखा जाए तो सरकार की ओर से उन पर विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आप कितने भी केस देख लें, जिन भी आईएएस, आईपीएस, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स को एसीबी ने ट्रैप किया है, उनको पकड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं पर बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद में, 5 महीने बाद में छूट करके बाहर आ जाते हैं, और फिर ना कहीं उनको 5-6 महीने बाद में, साल भर बाद में फिर से उनको पोस्टिंग दे दी जाती है। तो ये सरकारी स्तर पर ही, एक सरकार के लेवल पर ही एक ये कहीं ना कहीं कोई खामी है जो देखने को मिलती है। एसीबी बखूबी अपना काम कर रही है। बात की जाए आम आदमी की ही, तो आम आदमी निश्चित तौर पर जनता ट्रस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जनता ये भी देखते हैं कि सहूलियत, लाइन में लगने से बचने के लिए खुद पब्लिक भी ये देख लेती है कि 100-200 रुपए देने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब बात लाख रुपए की आ जाए, 5 लाख की आ जाए, तो वही जनता फिर शिकायत करने से भी नहीं चूकती है। और खास तौर पर ईमानदार आदमी, क्योंकि ईमानदारी आपको हर जगह, हर विभाग में देखने को भी मिलेगी, जहां पर आम आदमी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ही रहा क्यों ना हो, लेकिन वो घूस देने से परहेज करता है। उसको लगता है कि जब मैं ईमानदारी से पैसा कमा रहा हूं, तो मैं इस ईमानदारी से खून पैसे की कमाई हुई जो रकम है, उसको मैं किसी अफसर को घूस के नाम क्यों दूं। बात करते हैं और भी लोगों से, किस तरह से आपको क्या उम्मीद लगती है कि जो सरकार है उसको भी अब जो घूसखोर लोग हैं, जिस तरह से यूपी में किया जा रहा है, यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर रही है, राजस्थान में भी ऐसा कुछ करना चाहिए? पूरे भारत में अभी यूपी 1 नंबर पे है, ठीक है ना। अब आंखों के सामने रेड पेपर लीक हुए हैं, कांस्टेबल पेपर लीक हुए हैं, पकड़े जाते हैं, जमानत मिल गई, फिर कौन सा राज है ये?
मतलब लगता है कि जो पेपर लीक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। मिली भगत तो है ही, मिली भगत वगैरह ऐसे थोड़ी बसते हैं, वो छूट भी जाते हैं। फिर इसका रिजल्ट क्या है भाई, आखिर वो पकड़े जाते हैं, उनको लंबी सजा होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले कि अपराध करने से ये होता है। भूखे भेड़िए उनको तो कोई भाई नहीं खाकर हो रहे माला माल, देखना ये है किस्मत में कब तक लिखा है होना बेहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।